जापानी दिमागी बुखार का टीका लगने के बाद 11 छात्राएं हुई बेहोश। रामपुर में जापानी दिमागी बुखार के टीके लगने के बाद लगभग 11 स्कूल की छात्राओं की हालत बिगड़ी। तुरंत ही सभी छात्राओं को शाहबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। बहरहाल इस वक्त उनकी हालत बेहतर है। जापानी बुखार का टीका लगने के बाद सभी लड़कियां बेहोश हो गई थी और काफ़ी घबराई हुई थी। इन सभी छात्राएं सेफनी के एक स्कूल की हैं, जहां स्कूल में आज जापानी बुखार का टीका लगाया जा रहा था। तभी ये लड़कियां टीका लगने के बाद बेसुध होकर बेहोश होकर गिर गईं। जनपद रामपुर में जापानी दिमागी बुखार का टीकाकरण का कार्यक्रम स्कूलों में जारी है। सभी 5 साल से 15 साल तक के छात्र छात्राओं को जापानी दिमागी बुखार का टीका लगाया जा रहा है। आज रामपुर के सेफनी में आदर्श पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में छात्राओं को जापानी दिमागी बुखार का टीका लगाया जा रहा था। इसी दौरान लगभग 10 से 11 लड़कियां टीका लगने के बाद बेहोश हो गई। तुरंत ही सभी छात्राओं को पास के शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तुरंत उनका उपचार किया। बहरहाल इस वक्त सभी छात्राओं की हालत बेहतर है और सभी छात्राएं अपने घर जा चुकी हैं। क्या हुआ था इन बच्चों को जो बेहोश हुए? मेरा नाम डॉक्टर मोहित रस्तोगी है। मैं CSC अधीक्षक शाहबाद हूँ। आज चंदपुरा सेफी में कुछ स्कूल में जो है कुछ बच्चों को टीका लगाया जा रहा था, तो 4-5 बच्चे जो हैं वो घबरा गए वैक्सीनेशन के बाद, तो उनको जो है CSC लाया गया। ये बच्चे बिल्कुल सही हैं, बच्चे अब घर जा चुके हैं और इसमें जो है जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस का टीका बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों के लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस है एक दिमागी बुखार है जो कि पिछले 3 सालों में मिलक और शाहबाद में कुछ बच्चे इसमें ग्रस्त हुए हैं इस वायरस से। ये बहुत घातक और जानलेवा बीमारी है, इसलिए हमें चाहिए कि सभी बच्चे जो है इस टीके को लगवाएं और इस बीमारी से मुक्त हों। धन्यवाद। ये करीबन 8 बच्चे आए हुए हैं और 8 की लड़कियां हैं और बच्चे अब ठीक हैं और बच्चे घबराए हुए थे। अच्छा, 15-20 की सुनी है? नहीं, अभी 8 हैं, अभी 3 हो सकता है मेरे आने से पहले आए हों, 11 हो सकता है, 11 बताए थे मुझे, लेकिन इस समय फ़िलहाल 8 थे जो अभी चले गए कि कोई जैसा कि आपको पता ही है कि जनपद में हम अब तक जब से हमारा अभियान का 3रा दिन है आज, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को जेई वैक्सीन लगा चुके हैं। सारे बच्चे आपके सामने हैं, सारे बच्चे स्वस्थ हैं, क्योंकि जब ये वैक्सीन दी गई है तो वैक्सीन की प्रामाणिकता ये सारी चीज़ें चेक करके ही WHO के द्वारा हमारे पास आई है। और जितना भी रिसर्च पढ़ा है या जो भी इसमें आया है, इसमें कहीं कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पूरी तरह से ये वैक्सीन सुरक्षित है बच्चों के लिए। और ज़रूरत भी जनपद रामपुर में इसको लगाने की क्यों पड़ी? क्योंकि 2015 से लेके अब तक 2023 तक 22 केस इसके जापानी इंसेफेलाइटिस के पॉजिटिव आ चुके हैं जनपद में और 8 या 9 केसों में बच्चों की डेथ हो चुकी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ के बच्चे भी, हमारे जनपद रामपुर के सारे बच्चे सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रखने के लिए केवल और केवल, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, सबसे ज़रूरी है कि उस बीमारी हो ही नहीं, तो उसके लिए ये वैक्सीन ही होती है। जैसे रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जेई वैक्सीन को लेकर? रामपुर की जनता से मेरी ये अपील है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी बहकावे में ना आए। इससे किसी भी बच्चे को हम 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगा चुके हैं। आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपके साथ साथ सरकार की भी है, हमारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी। तो आप जो है निसंकोच अपने बच्चों को टीका लगवाएं और इस बीमारी से निजात पाएं।